जब एमबीबीएस काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से हमें मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्लियर कट माइंडसेट होता है कि मुझे वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन जब मैं पीजी आता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मान लीजिए मैंने वहाँ से अगर एमबीबीएस किया है तो मेरी कैटेगरी क्या मानी जाएगी। ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसकी वजह से एक अच्छी रैंक पे भी अच्छी ब्रांच नहीं मिलती। और पर्सनली मेरी माने तो मैंने बात करी ऐसे स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन की वजह से मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिली। तो ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज बिहार स्टेट के लिए कि जो रूल्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो क्या है, किस वजह से आप एलिजिबल हो पाओगे, किस वजह से आप एलिजिबल नहीं होगे फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। दूसरा, कट ऑफ क्या जा रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर हमें लेके चलना चाहिए अगर हम बिहार स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सारे छोटे मोटे बड़े क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं बिहार का। तो आप देखेंगे वेबसाइट और काउंसलिंग बॉडी BCEC है। फिर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जाने तो काउंसलिंग मोड भले ही ऑनलाइन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्म फिलिंग की मैं बात करूं, यहाँ पे राउंड 1 और मॉपअप राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होता है, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो आपने देखा होगा यूजुअली बिहार में राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में कट ऑफ नीचे जाने लगता है क्योंकि कोई नए स्टूडेंट्स आते नहीं हैं। और राउंड 3 तक मतलब मॉपअप तक जाते जाते आपके पास सीट्स बचती नहीं हैं, और सीट्स जो बची हैं उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है स्टूडेंट से। क्यों? क्योंकि फिर वो अदर स्टेट्स को देखने लगते हैं। तो ये चीज़ जान के रखें, क्योंकि एमबीबीएस में भी ऐसा ही होता है, कुछ स्टेट्स न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो 350 सीट्स आपकी गवर्नमेंट में है, 331 सीट्स आपकी प्राइवेट में है, और टोटल रिकग्नाइज डिप्लोमा सीट्स की मैं बात करूं तो 154 सीट्स हैं प्राइवेट में और 177 है परमिटेड सीट। अब सर्विस बॉन्ड की बात करें तो सर्विस बॉन्ड आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ से हैं, क्या डोमिसाइल है आपका। लेकिन अगर आप वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं तो फिर आपको सर्विस बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सिंपल सा रूल है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपको सर्विस बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा नहीं बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको डिटेल में आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहाँ के डोमिसाइल हैं, और अगर आपने वहाँ से एमबीबीएस किया है जो कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल कॉलेज है, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो झारखंड सिचुएटेड कॉलेजेस से अपना एमबीबीएस करके आए हैं एजुकेशन, लेकिन अब क्योंकि जब डिवीज़न हुआ बिहार स्टेट का तो अब वो बिहार का स्टेट नहीं रहा, तो अगर आपका एडमिशन 15 नवंबर 2000 के पहले हुआ है तो आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट कॉलेजेस से। मतलब एक सिंपल सा रूल है कि अगर बिफोर बाइफर्केशन अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लिया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, फिर नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड के डोमिसाइल माने जाओगे। नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स आर कंसीडर्ड जनरल इन बिहार एंड डिड एमबीबीएस फ्रॉम बिहार। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, मैंने बिहार से अपना एमबीबीएस किया लेकिन मैं बिहार का डोमिसाइल नहीं हूँ। उस सिचुएशन में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाओगे तो आपकी कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ जनरल मानी जाएगी, दूसरी कैटेगरी आपको नहीं मिलेगा। जो एडवांटेज यूजुअली स्टूडेंट्स देखते हैं कि मेरे पास एससी कैटेगरी है, मेरे पास एसटी कैटेगरी है, ये एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। फिर फाइनली अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट ओपन टू ऑल है, मतलब आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ के डोमिसाइल हैं, कहाँ से आपने अपना एमबीबीएस किया है, आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं बिहार स्टेट में। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ आप देखेंगे ब्रांच वाइज, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कितनी सीट्स अवेलेबल हैं बिहार स्टेट में, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, फी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल 2024 में क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया कट ऑफ का बड़ा सिंपल सा है, नीचे जाता जा रहा है कट ऑफ, और यूजुअली सिचुएशन वही होती है कट ऑफ के साथ। हमने देखा है कि अगर फी स्ट्रक्चर कम होता है तो कट ऑफ भी नीचे जाने लगता है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर मैं बात करूं
प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको देखेंगे। और फिर कट ऑफ की भी मैं बात करूं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये भी नीचे साइड जाने लगता है, स्पेशली बिहार स्टेट में। ये सिचुएशन हालांकि सारी स्टेट्स में होती है, लेकिन बिहार में भी यही ट्रेंड देखा गया। अब जैसे आप पैथोलॉजी की बात करेंगे तो पैथोलॉजी में आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 1.5 लाख की रैंक का है, और यहाँ पे फीस सिर्फ और सिर्फ 5 लाख पर ईयर की है। तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं। उसी कंपैरिजन में रेडियोलॉजी की बात करें तो 42 लाख की आपकी फीस है यहाँ पे। अब फी स्ट्रक्चर दूसरे कोर्सेज के लिए, एमडी एमएस के लिए क्या रहेगा, तो ये फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इससे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट में, क्लिनिकल डिपार्टमेंट प्राइवेट में, इसके अलावा मैं बात करूं पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स इन प्राइवेट और प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट इन प्राइवेट की अगर मैं बात करूं, तो ये एक फी स्ट्रक्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिहार के कॉलेजेस में। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को यही आता है कि अगर मैं किसी स्टेट को टारगेट कर रहा हूं तो क्या वहां पे मेरे पास बजट है भी या नहीं, क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। अब हमने सारी चीज़ें समझी, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे वहां पे कॉलेजेस ऑप्ट करने चाहिए। हो सकता है मेरे पास राजस्थान में एक ऑप्शन हो सकता है मेरे पास यूपी में एक ऑप्शन हो सकता है मेरे पास एमपी स्टेट हो गया या फिर कर्नाटका स्टेट हो गया। मैं सिर्फ एक ऑप्शंस बोल रहा हूँ कि हो सकता है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हों। तो क्या बिहार में हमें ऑप्शंस सर्च करने चाहिए, क्या बिहार के ऑप्शंस हमारे लिए फीजिबल रहेंगे। तो देखिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, अगर वो आपका बेटर होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपने कहाँ से आपका एजुकेशन लिया है पीजी का, वो आपके करियर के लिए काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होगा। वो आपके करियर के लिए काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होगा फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि एमबीबीएस में आपके पास अगर एक प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, अगर अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है तो भी चल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप चीज़ें काफ़ी सारी सीख जाते हैं। लेकिन जब हम पीजी की बात करें तो यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, स्पेशली ब्रांच जैसे कि रेडियोलॉजी की मैं बात करूँ, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। और प्राइवेट कॉलेज के साथ सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होता है एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ एस्पिरेंट, कि फीस जब हायर एंड पे लगने लगती है तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि क्या हम वहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक तो देखा ही है। कोई भी क्वेश्चन होते हैं कि बिहार की काउंसलिंग कैसे करना है या फिर दूसरी स्टेट की काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग को मैनेज कैसे करना है ताकि मेरी रैंक पे, मेरे बजट पे मुझे बेस्ट ऑप्शन मिल सके, चाहे वो ब्रांच का हो चाहे वो कॉलेज का हो। तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये QR कोड मिल जाएगा, इसको स्कैन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.